क्या इस देश में सच बोलना गुनाह है? क्या किसी की जान बचाने की कोशिश करना आपको मुसीबत में डाल सकता है? नोएडा से जो कहानी निकलकर सामने आ रही है वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लग सकती है, लेकिन ये हकीकत है। एक तरफ युवराज सिंह की मौत का मातम है और दूसरी तरफ वो चश्मदीद जो अब सिस्टम के डर से थर थर कांप रहा है। नोएडा का वो इलाका और वो रात जब युवराज सिंह के साथ वो भयानक हादसा हुआ। उस वक्त एक शख्स देवदूत बनकर के सामने आया था। नाम है मोनिंदर सिंह। मोनिंदर ने न सिर्फ युवराज को बचाने की कोशिश की बल्कि वो उस पूरी घटना के सबसे बड़े गवाह भी बने। ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता की बेसमेंट में डूबने से मौत हो जाती है और उसको लेकर जो यहाँ के लोग हैं उनके अंदर लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है और उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस प्रकार से यह हादसा हुआ वो साफ तौर पे बताता है कि कैसे सिस्टम की लापरवाही और सिस्टम की फेलियर की वजह से इंजीनियर की मौत हो गई और उसके बाद प्रशासन ने जो एक्शन लिया है वो देखिए कितना हल्का, कितना कमज़ोर है कि मौत के 2 दिन बाद भी अब तक घटना स्थल पर क्या सुरक्षा के इंतज़ाम है। आपको तस्वीर दिखाते हैं, उसी जगह पे मौजूद है। आप देखिए कि ये वो जगह है जहां पर युवराज मेहता की मौत होती है और आप देखिए कि 2 दिन बाद भी यहाँ पर सुरक्षा के नाम पर कि कोई अन्य हादसा न हो किस प्रकार के इंतज़ाम किए गए हैं। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं जहाँ पर युवराज की मौत हुई। ये सामने आपको जो पूरा खुला एरिया आपको ये दिख रहा है, ये वही जगह है जहाँ पर युवराज की जो है गाड़ी जो है डूब गई थी और उसकी जो है दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। और मौत के बाद जो है अब तमाम तरह के जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे। आप देखिए कि पानी का स्तर कितना है और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने जो बताया उसके मुताबिक ये जो पूरा एरिया है आप चारों तरफ देखेंगे, चारों तरफ आपको सिर्फ पानी ही पानी मिलेगा। ये कंस्ट्रक्शन साइट है बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है ये जो गहरा है वो कम से कम 50 से 60 फुट गहरा है, यानी आप समझ सकते हैं। और इसी जगह पे एक जो युवक था युवराज मेहता, उसकी तरफ की मौत हो गई। अपने उसके पिता, उसका परिवार गुहार लगाता रह गया और रेस्क्यू टीम भी जो पहुंची वो भी उसको बचाने में सक्षम नहीं हुई। उसने भी किस प्रकार से लापरवाही की वो सबके सामने है। तो आप देखिए कि कितना बड़ा दायरा है और यहाँ पे सुरक्षा के नाम पर कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। लेकिन आज वही मोनिंदर सिंह कैमरे के सामने आकर के कुछ ऐसा कह रहे हैं जिससे नोएडा पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मोनिंदर सिंह का आरोप सीधा और बेहद गंभीर है। उनका कहना है कि उन्हें सच बोलने से रोका जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और ये धमकियां किसी गुंडे बदमाश से नहीं बल्कि वर्दी वालों की तरफ से आ रही हैं। सवाल यह है कि आखिर पुलिस किसे बचाना चाहती है और क्यों एक गवाह को अपनी हिफाजत की भीख मांगनी पड़ रही है। एनडीटीवी इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में मोनिंदर सिंह ने जो खुलासे किए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। मोनिंदर का कहना है कि उनका बयान पहले ही रिकॉर्ड किया जा चुका है। वो उन 3 पुलिसकर्मियों को साफ तौर पर पहचान सकते हैं जो घटना के वक्त पर वहां पर मौजूद थे। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब उन पर बयान बदलने का प्रेशर डाला जाने लगा। मोनिंदर बताते हैं कि उन्हें लालच दिया गया, उनसे कहा गया कि पुलिस के पक्ष में रहो, तुम्हारी मुलाकात एसीपी साहब से करवाई जाएगी। मोनिंदर का कहना है कि पुलिस लगातार उन पर दबाव बना रही है कि वो अपना बयान बदल दें। वो कहते हैं कि मुझसे कहा जा रहा है कि मैं वो ना कहूँ जो मैंने देखा है। सोचिए, जो पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए है, अगर वही गवाहों को डराने लगे तो इंसाफ की उम्मीद किससे की जाए। मोनिंदर अब डरे हुए हैं, अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। वो कहते हैं कि मैं उन तीनों पुलिस वालों को आज भी पहचान सकता हूं, लेकिन अब मुझे अपनी जान का खतरा लग रहा है। अफसोस कि ये मामला अब सिर्फ एक एक्सीडेंट या फिर एक मौत का नहीं रह गया। ये मामला अब वर्दी बनाम सच की लड़ाई बन चुका है। मृतक युवराज को इंसाफ दिलाने की राह में मोनिंदर सिंह सबसे कड़ी है। अगर इस कड़ी को तोड़ दिया गया तो सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। पुलिस का काम होता है गुनहगारों को पकड़ना, लेकिन यहाँ पर आरोप है कि पुलिस खुद को बचाने के लिए गवाह को ही मुजरिम जैसा बर्ताव कर रही है। मोनिंदर सिंह ने हिम्मत दिखा करके मीडिया के सामने अपनी बात रखी है। उन्होंने साफ किया है कि वो डर के साए में जी रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या नोएडा प्रशासन और यूपी की सरकार मोनिंदर सिंह की बात को सुनेगी? क्या उन 3 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी जिन्हें मोनिंदर पहचानने का दावा कर रही हैं? या फिर एक और केस फाइलों में दब करके रह जाएगा और सच बोलने वाला शख्स सिस्टम की भेंट चढ़ जाएगा? युवराज सिंह का परिवार आज भी जवाब मांग रहा है और मोनिंदर सिंह की ये आपबीती उस जवाब के पीछे की सबसे बड़ी बाधा को उजागर कर रही है। ये लड़ाई लंबी है, लेकिन क्या सच टिक पाएगा? फैसला आपको करना है।